हेलो एवरीबॉडी, HD2 बिट फिल्म में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मूवी की बात करने वाले हैं जो दिखाता है लालच में इंसान अपने जीवन को भी पीछे छोड़ देता है। पैसों के लिए एक ऐसे ही होश उड़ा देने वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के इंसान और यहां तक सारे जीव का जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। पहले सीन में हमें एक ट्रेन को दिखाया जाता है जो रेगिस्तानी इलाका से गुजर रहा होता है। ट्रेन के अंदर हम एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम वर्जन होता है। कुछ देर में ट्रेन एक स्टेशन में आकर रुकता है जहां वर्जन नीचे उतरकर एक शॉप के पास जाता है और एक आदमी के बारे में शॉपकीपर से पूछता है, लेकिन आदमी कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वर्जन उससे बाथरूम के बारे में पूछता है जिस पर वह आदमी अपने उंगली से इशारा करके वर्जन को उधर जाने को कहता है। जिसके बाद जब वर्जन बाथरूम में होता है तब बाहर से एक आदमी उससे पूछता है क्या वो कंपाउंड में जाने वाला है, जिसके जवाब में वर्जन हाँ कहता है। इसी आदमी के साथ ही वर्जन अपना आगे का सफर तय करने वाला था। फिर हम वर्जन को उस आदमी के साथ एक गाड़ी में जाते हुए देखते हैं। उस आदमी का नाम कीट होता है। अब जब वो लोग रेगिस्तान से जा रहे होते हैं तब वर्जन गाड़ी का एसी ऑन करता है, लेकिन कीट उसे बंद करने को कहता है क्योंकि एसी चलाने से गाड़ी के इंजन पर दबाव पड़ेगा। इसके बाद गर्मी की वजह से उनके गाड़ी का टायर फट जाता है जिसे चेंज करने के लिए वो लोग रुकते हैं, जहां वर्जन देखता है दो जंगली कुत्ते बुरी तरीके से लड़ रहे थे एक दूसरे को खाने के लिए। क्योंकि पृथ्वी में अभी खाने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए सारे जानवर जंगली बनते जा रहे हैं। इस कारण केत एक कुत्ते को भगाकर जो जख्मी कुत्ता था उसके सर पर पत्थर मार के उसे मार देता है ताकि उसे और तकलीफ न मिले और जिंदा उसे कोई खा न ले। इसके बाद फिर से दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। रात होते ही दोनों आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं जहां केत उससे पूछता है वो क्यों कंपाउंड जाना चाहता है, जिस पर वर्जन बताता है उसे एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे वह अपना जीवन बदल सके। लेकिन केत बताता है कंपाउंड अच्छा जगह नहीं है, वहाँ बहुत मुश्किल से और मजदूरी करके पैसे कमाना पड़ेगा। वर्जन कहता है वह मेहनत करने से नहीं डरता। दूसरे दिन वर्जन कार ड्राइव करता है और कैथ आराम कर रहा होता है। तभी वर्जन एसी ऑन करता है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, जिससे गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है और कैथ भी जाग जाता है। वो वर्जन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वर्जन भी उससे माफी मांगता है। फिर वर्जन थोड़ा आगे जाता है जहाँ कुछ पत्थर पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ एक पत्थर बहुत चमक रहा था जो देख उसे लगा यह जरूर सोना है, इसलिए वह कैथ को बुलाता है। जहाँ कैथ आकर अपने लाइटर से उसे जलाकर देखता है और पत्थर का कलर नहीं चेंज होता, जिससे दोनों ही समझ जाते हैं यह सोना ही है। अब दोनों बहुत कोशिश करते हैं सोने को निकालने के लिए, लेकिन सोना बहुत बड़ा होता है, इसीलिए दोनों उसे मिट्टी से बाहर नहीं निकाल पाते। गाड़ी का इंजन ठीक करने के बाद गाड़ी से भी उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से नाकामयाब हो जाते हैं। फिर शाम होने पर दोनों लकड़ी जमा करने लगते हैं क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे जंगली कुत्ता रहते हैं और वह लोग सिर्फ आग से ही डरते हैं। अब दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। दोनों ही सोने को लेकर बहुत खुश थे। केत तो खुशी के मारे नाचने लगता है। कुछ समय बाद कैथ बताता है अगर वो लोग सोने को ना निकल पाए तो उनमें से किसी को शहर जाकर एक्सकवेटर लाना होगा जिससे वो लोग सोने को बाहर निकाल पाए। और केथ यह भी कहता है वर्जन को शहर जाने के लिए क्योंकि उसे रेगिस्तान का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन वर्जन शहर नहीं जाना चाहता, वो तो यहाँ रहकर सोने का देखभाल करना चाहता है। कैथ उसे समझाने की कोशिश करता है यहाँ खतरा हो सकता है, लेकिन वर्जन नहीं सुनता। अगले दिन केथ वर्जन को कुछ जरूरी सामान और साथ में एक सैटेलाइट फोन देकर वहाँ से निकल जाता है। जाने से पहले केथ वर्जन को बताता है उसे यहाँ वापस आने में लगभग 5 दिन लग जाएगा। अब उस दिन वर्जन लकड़ी जमा करके एक सूखे पेड़ के साथ टेंट बना लेता है। रात होते ही थोड़ा खाना खाकर आग जला लेता है। फिर उसे कुछ जंगली कुत्ता की लड़ने की आवाज भी आती है, जिससे वो थोड़ा डर जाता है और हाथ में एक छोटा चाकू लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह जब वो उठता है वो बहुत थका हुआ होता है। पानी भी उसके पास बहुत कम बची हुई था। वो थोड़ा दूर जाता है टॉयलेट करने के लिए, लेकिन तभी सैटेलाइट फोन का रिंग बजता है। वो दौड़ कर आता है, लेकिन तब तक रिंग बंद हो चुका था। अब वर्जन इधर उधर भटकने लगता है जहाँ उसे एक प्लेन दिखाई देता है जो टूटा फूटा था। उससे कुछ सामान और कुछ जरूरी चीज को वो अपने टेंट के पास ले आता है ताकि इसे वो शेल्टर की तरह यूज कर सके। फिर आकर थका होने के कारण वो सो जाता है। सोकर उठने के बाद वह देखता है बहुत
ज्यादा गर्मी होने के कारण उसका चेहरा जल रहा था। वर्जन इससे थोड़ा मायूस होता है और जाकर सोने के पास बैठता है। फिर वह सोने के ऊपर के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल के बाद वह एक सोने का बड़ा टुकड़ा तोड़ने में सफल होता है। फिर सैटेलाइट फोन का रिंग बजता है। इस बार वर्जन फोन रिसीव कर लेता है। दूसरे साइड से कैथ बताता है उसे आने में और ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि गर्मी की वजह से गाड़ी का इंजन गर्म हो रहा है, जिसके वजह से उसे जाने में बहुत टाइम लग रहा है। जिसे सुन वर्जन और ज्यादा इंतजार करने का फैसला लेता है। अब रात के वक्त वह आग तो जला लेता है, लेकिन बहुत सारे जंगली कुत्ते उसके पास आ जाते हैं, जिसे वह आग से डराकर भगा देता है। फिर जब सुबह होता है, वर्जन तभी कैन से पानी निकालकर पीने लगता है। तभी उसके पास एक सांप आता है, जिसे मारने के चक्कर में वह अपना ज्यादातर पानी गिरा देता है। फिर वह वापस से प्लेन में जाता है और कुछ सामान लेने के लिए, जहां वह देखता है कि दूर से उसकी ओर कोई आ रहा है। ये देख वह अपने आप को प्लेन में छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं दूर से जो आ रही थी वो एक लड़की है, जिसने वर्जन को देख लिया था। इसीलिए वो वर्जन को प्लेन से बाहर आने के लिए कहती है और उससे कुछ खाने का ऑफर करती है, लेकिन वर्जन उससे कुछ नहीं लेता। इसके बाद वो लड़की वर्जन से पूछती है वो यहाँ क्यों है और यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वर्जन उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन लड़की बार बार एक ही सवाल पूछने लगती है और वर्जन के पीछे पीछे जाने लगती है। वर्जन इससे तंग आ चुका था। फिर जब लड़की वर्जन का टेंट देखती है, वो अचानक से वर्जन का टेंट तोड़ने लगती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिस पर वर्जन गुस्सा होकर अपने फावड़ा से उसके ऊपर हमला करता है और इस हमले में उस लड़की का मौत हो जाती है। इसके बाद वर्जन लड़की से सारे जरूरत के सामान लेकर लड़की को मिट्टी के नीचे दफना देता है। लेकिन बस कुछ ही देर के बाद जंगली कुत्ते आकर मिट्टी को खोद के उस लड़की की लाश को बाहर निकालते हैं और उसे खाने लगते हैं, जिसे देख वर्जन कुत्तों को भगा देता है और लड़की की लाश को थोड़ा दूर लेकर जाकर जला देता है। और इतना सब होने के बाद हम वर्जन की आंख में आंसू देख पाते हैं। फिर अगले दिन सुबह जब सैटेलाइट फोन की रिंग बजती है, तब वर्जन नींद से उठता है। केथ उसे बताता है उसे एक्सकैवेटर तो मिल चुका है, लेकिन उसे ले आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। इसके बाद वर्जन को रेगिस्तानी रास्ते से एक ट्रक गुजरता हुआ दिखता है, लेकिन वर्जन अब इतना लालची बन चुका था कि वह सोने के बगैर कहीं जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन अगर वह उस छोटे से टुकड़े को लेकर चला जाता तो शायद उसका जीवन अच्छा होता। इसके बाद जब वर्जन रात के लिए लकड़ी का बंदोबस्त कर रहा होता है, तभी अचानक से रेत का तूफान आ जाता है, जिससे उसका शेल्टर भी नष्ट हो जाता है। वर्जन जान बचाने के लिए भागता तो है, लेकिन उसके ऊपर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं तूफान थम चुका है, जहां वर्जन रेत के नीचे दबा हुआ था और बदकिस्मती से पेड़ के एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पेट में घुस चुका था। लेकिन वर्जन उसे निकालने की वजह वह सोने को ओर जाता है और रेत हटाने के बाद उसे सोना मिल तो जाता है, लेकिन वही वह बेहोश भी हो जाता है। कुछ देर बाद हम वर्जन को होश में आते हुए देखते हैं, जहां वह लकड़ी का टुकड़ा निकालता है और आग जलाकर एक कैन का टुकड़ा गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है, ताकि जख्म पर कोई इन्फेक्शन ना हो। यह करते हुए उसे बहुत दर्द होता है। उसके शरीर में बहुत जख्म बन चुके थे। दर्द की वजह से वह वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। होश आने पर वह फिर से एक लड़की को देखता है, जो बिल्कुल उसी लड़की की तरह थी जिसको उसने मार दिया था। लड़की वर्जन को पानी पिलाती है, जिसके बाद लड़की गायब हो जाती है। तभी कैथ का फोन आता है। कैथ फिर से एक ही बात बताता है कि उसे आने में और वक्त लगेगा। अब इसके बाद फिर से वह लड़की आती है और वर्जन को मदद के लिए पूछती है, लेकिन वर्जन इतना ज्यादा सोने को लेकर लालची हो चुका था, वह किसी से बात भी नहीं करना चाहता था। फिर लड़की वर्जन से पूछती है क्या उसने उसकी बहन को देखा है, लेकिन वर्जन कोई भी जवाब नहीं देता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्जन जलती हुई लकड़ियों के बीच बेहोश पड़ा हुआ है। इसके बाद होश आने पर वह जल्दी केथ को उसके पास आने को कहता है। केथ कहता है वो बस आ ही गया है। अब जंगली कुत्ता ने वर्जन को घेर कर रखा हुआ है। वर्जन बहुत डरा हुआ है क्योंकि कुत्तों ने अब उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ हम एक काफी शॉकिंग चीज देखते हैं कि कैथ दूर बैठा हुआ वर्जन को दूरबीन से देखता है और वर्जन का मौत का इंतजार करता है और आखिर में जंगली कुत्तों वर्जन को घसीटते हुए ले जाते हैं।
तब भी वर्जन सोने की तरफ ही देख रहा होता है। और जब वर्जन का मौत हो चुका था तब केत अपने गाड़ी और एक्सकवेटर को लेकर वहां आ जाता है। वो आकर वर्जन का डेड बॉडी देखता है और अपने ट्रक से कुछ निकालने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तभी कहीं से एक तीर आकर उसके सीने में लगता है। वो हर तरफ देखता है कि किसने उसे ये तीर मारा है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और वहीं पर उसकी मौत हो जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और आगे ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।